आप देख रहे हैं दिन दहाड़े, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। बड़ी खबर भोपाल से, छेड़छाड़ का आरोपी शिक्षक गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ की थी। परेशान होकर नाबालिग ने खुदकुशी कर ली थी। जहरीला पदार्थ खाकर छात्रा ने आत्महत्या कर ली थी। बिहार के कैमूर से भोपाल पुलिस ने दबोचा। मामला दर्ज होने के बाद से ही आरोपी फरार चल रहा था। पुलिस से बचने के लिए महाकुंभ में भी छिपा हुआ था। आखिरकार छेड़छाड़ का आरोपी शिक्षक गिरफ्तार कर लिया गया है। नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ की थी। परेशान होकर नाबालिग ने खुदकुशी कर ली थी और उसके बाद से ही आरोपी की तलाश लगातार जारी थी। बिहार के कैमूर से भोपाल पुलिस ने दबोचा है। केस दर्ज होने के बाद से ही आरोपी की धरपकड़ के लिए टीम लगातार दबिश दे रही थी। इतना नहीं, पुलिस से बचने के लिए आरोपी महाकुंभ में छिपा हुआ था और अब उसकी गिरफ्तारी हो गई है। छेड़छाड़ का आरोपी शिक्षक गिरफ्तार कर लिया गया है। एक परिवार में मातम छा गया था। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था क्योंकि उनकी घर की बेटी ने खुदकुशी कर ली थी, मौत को गले लगा लिया था। इस पूरे मामले में आरोपों के तहत जो बात निकलकर सामने आई, छात्रा परेशान थी, मानसिक रूप से बहुत ज्यादा स्थिति उसकी खराब हो गई थी। इसकी वजह थी आरोपी शिक्षक ने उसके साथ छेड़छाड़ की थी। दीपक जुड़ गए इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए। दीपक, आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है और क्या जानकारी मिल पाई है? जी बता दूं कि पूरा घटनाक्रम भोपाल के सुखी सेवनिया थाना क्षेत्र का है। 25 जनवरी को इस आरोपी ने, जिसे गिरफ्तार किया गया, जो टीचर पढ़ाता था, क्लास टीचर, उसने नाबालिग बच्ची को किस किया था, जिसके चलते उसकी एचओडी ने देखा था और फिर वह लगातार परेशान चल रही थी। 26 जनवरी को उसने घर में 3:30 बजे जहर खा लिया और 4 बजे तक जब उसे निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, वहां उसने दम तोड़ दिया। इस पूरे मामले में दम तोड़ते समय उसने अपने पिता को सारा घटनाक्रम बताया था, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया था। तब से आरोपी टीचर फरार चल रहा था और वह बिहार के कैमूर का रहने वाला था। जब वहां टीम पहुंची, वहां नहीं मिला। आसपास के लोगों से टीम ने पता किया तो पता चला कि वो महाकुंभ चला गया और वहां पर छिपा हुआ है। फिर वहीं पर टीम लगातार डेरा डाले हुए थी और जैसे ही वो अपने घर कैमूर पहुंचा बिहार में, तो फिर वहां पर उसको टीम ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की और उसको सिखरी सेवनिया पुलिस अब भोपाल लेकर पहुंच रही है। पूछताछ में उससे और खुलासे होंगे कि आखिरकार उसने और भी ऐसी कितनी बच्चियां जिसके साथ इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया है। फिलहाल पूरे मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी, अब जांच में जुटी हुई है। दिव्यांश। ठीक है दीपक, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। ग्वालियर के बनवार गांव में वैलेंटाइन डे की रात जमकर हंगामा खड़ा हो गया। हंगामा उस वक्त हुआ जब एक युवती अपने प्रेमी की शादी रुकवाने पहुंच गई, जो कि किसी दूसरी लड़की से शादी कर रहा था। हंगामा बढ़ता है, दुल्हन ने भी शादी से इनकार कर दिया। बारात बैरंग वापस लौट गई। प्रेमिका ने बताया उसका कई साल से रिलेशनशिप था और युवक ने शादी का वादा किया था। पुलिस के मुताबिक दूल्हे पर 2 थानों में केस दर्ज है और कोर्ट में दोनों का राजीनामा हो चुका है। अगर जिस लड़की की शादी थी वो आवेदन देगी तो आगे कार्रवाई की जाएगी। द्वारा जो है वहां पे जाके शादी समारोह के दौरान हंगामा किया गया। हंगामा का कारण जो सामने आया, उसमें ये बात सामने आई है कि युवक जो दूल्हा था, जिसकी शादी हो रही थी, बारात लेकर आया था, उसके और उस युवती के लिव इन रिलेशन में 2020 के पहले तक रहे। फिर दोनों में किसी बात पर विवाद होने पर युवती द्वारा उसके विरुद्ध दुष्कर्म का धाराओं का अपराध पंजीबद्ध कराया गया व फिर एक अन्य अपराध पंजीबद्ध कराया गया। इनका हाईकोर्ट में शायद मामला दोनों में कंप्रोमाइज भी हुआ। जी मीडिया संवाददाता करतार जुड़ गए हैं इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए। करतार, प्यार, शादी और धोखा, इस कहानी के हैं 3 किरदार। क्या पता लगाया है आपने, क्योंकि जो लड़का बताया जा रहा है उसके खिलाफ कोई केस भी दर्ज है, ऐसी बातें निकलकर भी सामने आ रही हैं? देखिए दिव्यांश, चीनों ने इलाज किया कि बनवार गांव में अच्छी खासी शादी चल रही थी। शादी में सब लोग बड़े खुश थे और शादी के जब भामरे पड़ने वाली थी, उसी दौरान एक युवती पहुंचती है और वो आरोप लगाती है कि ये मेरा
आप शादी नहीं कर सकते, आप मेरे लिव इन में इतने वर्षों से रह रहे थे। ये बात सुनकर जो दुल्हन थी वो चुप भौचक्की रह जाती है कि आखिरकार जिससे मैं शादी करने वाली हूँ वो किसी के लिव इन में पहले से रह रहा है, इसने बात छुपाई, तो वो भी शादी से इनकार कर देती है। तो वहां से बारात वापस आ जाती है। निश्चित तौर पर गंभीर मामला था। जिस तरीके से एक युवती वहां जाके कहती है कि मैं इसकी प्रेमिका हूँ, वैलेंटाइन डे का दिन था और ये चोरी छुपे शादी कर रहा है, जिसे लेकर वह हंगामा होता है। पूरी रात काफी देर तक हंगामा होता है। पुलिस भी वहां मौके पर पहुंच जाती है। पुलिस ने भी इसमें हस्तक्षेप किया। पुलिस का ये भी कहना है कि इसमें पहले से 2 अपराध दर्ज हैं और पूरे मामले की जांच है पुलिस पहले से कर रही है। लेकिन फिलहाल जो युवती है उसने शिकायत दर्ज कराने के बाद में जो दुल्हन थी उसने शादी से इंकार कर दिया और दूल्हे को अपने पूरे परिवार सहित बारात को वापस लौटना पड़ा। निश्चित तौर पर इस पूरे मामले में चर्चा पूरे इलाके में हो रही है, किस तरीके से युवती ने एक शादी है वो रुकवा दी है और दूल्हा जो बना हुआ था वो कहीं ना कहीं अब बारात लेकर घर पहुंच गया है। लेकिन युवती फिर अभी भी डटी हुई है, जो युवती जो प्रेमिका थी उसकी, कि अगर शादी करेगा तो मुझसे करेगा, नहीं तो मैं किसी से शादी होने नहीं दूंगी। पूरे मामले में पुलिस अब जांच कर रही है। दिव्यांश। ठीक है करतार, जानकारी के लिए शुक्रिया। भोपाल में एक बैंक अधिकारी है जो अब अपनी पत्नी के साथ रहना नहीं चाहते। यही वजह है तलाक की अर्जी भी लगा दी है। लेकिन आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या है, सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। पति का आरोप है पत्नी बहुत ज्यादा धार्मिक है। पहले वृंदावन और फिर महाकुंभ चली गई थी पत्नी। तिलक और गले में माला डालकर पत्नी रहती हैं। सहेलियों के साथ अकेले चली जाती हैं धार्मिक स्थल। जानकारी ये भी सामने आ रही है कि दोनों की अब काउंसलिंग कराए जाने की बात भी निकलकर सामने आ रही है। कुटुंब कोर्ट के काउंसलर काउंसलिंग करने में जुटे हुए हैं ताकि दोनों एक बार फिर से साथ रहने के लिए रजामंद हो जाएं और जो विवाद पति पत्नी के बीच है वो खत्म हो जाए। लेकिन क्या ऐसा होगा ये तो खैर वक्त बताएगा। लेकिन यह खबर इसलिए चर्चा में है क्योंकि बैंक अधिकारी ने तलाक की अर्जी लगाते हुए जो आरोप लगाए हैं, तलाक लेने के पीछे की वजह बताई है, उसमें धार्मिक होने का आरोप लगाया है। यह भी लिखा है कि पहले वृंदावन और फिर महाकुंभ चली गई थी पत्नी। जी मीडिया संवाददाता दीपक द्विवेदी जुड़ गए इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए। दीपक, बहुत ही हैरान और अचरज करने वाला यह मामला है। वैसे तो तलाक मांगने को लेकर जो अर्जी दाखिल की जाती हैं उसमें अलग अलग वजह सामने आती हैं, लेकिन ये वजह शायद पहली बार सुनने को मिल रही है कि पत्नी बहुत धार्मिक है, इस वजह से तलाक चाहिए। जी बता दूं कि अजीबोगरीब मामला कुटुंब न्यायालय में सामने आया और पति ने इसलिए न्यायालय में तलाक की अर्जी लगा दी क्योंकि उसकी पत्नी अपने सहेलियों के साथ महाकुंभ गई थी। उससे पहले वृंदावन गई थी सहेलियों के साथ। उसने मना भी किया था जाने के लिए, वहाँ ज़्यादा भीड़ होने के कारण या अन्य कारण जो घरेलू कारण थे, पर वह उसकी एक नहीं सुनी और अपने सहेलियों के साथ महाकुंभ चली गई। जब महाकुंभ से आई तो उसने मंगलसूत्र, सिंदूर लगाना, बिछिया पहनना सब बंद कर दिया और वह एक साध्वी के भेष में रहने लगी। सिर्फ तिलक लगाती और रुद्राक्ष की माला पहनकर घर में रहने लगी थी, जिसके चलते फिर पति ने जाकर इस पूरे मामले में कोर्ट में तलाक की अर्जी लगाई और फिर उस मामला कुटुंब न्यायालय पहुंचा, जहां पर इन दोनों की काउंसलिंग जारी है और दोनों की काउंसलिंग के दौरान वह यह चाह रहे हैं कि दोनों एक साथ रहें और परिवार जो बना बनाया वो बिगड़े नहीं। अब यह देखना होगा कि काउंसलिंग, क्योंकि 3 काउंसलिंग होती है, अभी पहली काउंसलिंग इनकी की गई है। अब यह देखना होगा कि आखिरकार ये दोनों एक हो पाते हैं या नहीं, कि महिला अब संन्यास की ओर चली जाती है। तो फिलहाल जो पूरे मामले में पति ने अभी अर्जी लगाई है और दोनों की काउंसलिंग का दौर शुरू हो गया है। दिव्यांश। ठीक है दीपक, जानकारी के लिए शुक्रिया। और अब बात करते हैं शाहजहांपुर की, जहां डीजे की धुन पर आरपीएफ के जवान जमकर थिरके। लेकिन यह खबर चर्चा में इसलिए है क्योंकि देर रात तक अश्लील गाने पर डांस होता है। सुरक्षा जवानों का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। प्रशासन ने रात 10 बजे तक ही डीजे बजाने की अनुमति दी है, लेकिन नियमों के खिलाफ जाकर यहां जिस तरह से डीजे बजाया गया और उस पर सुरक्षा जवान थिरकते नजर आए, अश्लील गानों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वीडियो चिंता में डालने वाला है। एक तरफ बच्चों की परीक्षाएं भी चल रही हैं तो आसपास के माहौल पर भी इसका नकारात्मक असर पड़ता है। आरपीएफ बैरक में यह डीजे पार्टी का आयोजन हो रहा था और देर रात तक जवानों ने जमकर डांस किया। एक तरफ अश्लील गाने बज रहे थे, दूसरी तरफ जवान थिरक रहे थे। 2 बातें हैं। पहली बात यह कि रात 10 बजे के बाद डीजे चालू नहीं रहना चाहिए, लेकिन डीजे चालू था, गाने बज रहे थे। दूसरी बात यह है कि बच्चों की परीक्षाएं भी चल रही हैं
उस पर भी असर पड़ता है जब ये गाने का शोरगुल आसपास के इलाकों में पहुंचता है। तो रात के 10 बजे के बाद भी यहां पर डीजे बजता रहा, लोगों की परेशानी भी बढ़ी और यहां पर नियमों की अनदेखी भी की गई। प्रशासनिक तंत्र में जो कोई भी काम कर रहा होता है उस पर नियमों को लेकर और भी बड़ी जिम्मेदारी होती है, लेकिन यहां पर ठीक उल्टा नजर आ रहा है। रात 10 बजे के बाद भी बैरक में आरपीएफ के जवान डांस करते हुए नजर आ रहे हैं, वो भी तब जब रात 10 बजे के बाद डीजे नहीं बजना चाहिए था, लेकिन 10 बजे के बाद भी डीजे चालू रहा, गाने बजते रहे, जवान थिरकते रहे। जवानों की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है, लेकिन क्या इन तस्वीरों के जरिए वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करते हुए नजर आ रहे हैं? जी मीडिया संवाददाता मनोज जैन जुड़ गए हैं इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए। मनोज, आरपीएफ के बैरक की जो तस्वीरें सामने आई हैं, बताया जा रहा है कि रात 10 बजे के बाद भी यहां पर डीजे चालू रहा, क्यों नियमों की अनदेखी हुई? देखिए, इस समय बच्चों की परीक्षा का दौर चल रहा है। दूसरी ओर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर लापरवाही के चलते 18 लोगों की मौत हो चुकी है और 25 से ज्यादा लोग घायल हैं। ऐसे में रेलवे सुरक्षा बल की जिम्मेदारी बनती है कि रेलवे स्टेशन पर सतर्क रहें, सजग रहें, लेकिन वे डीजे की धुन पर थिरक रहे हैं। यह पूरा मामला शाजापुर के मक्सी रेलवे स्टेशन का है, जहां पर आरपीएफ के बैरक में रेलवे सुरक्षा बल के जवान जो है नाचते हुए नजर आ रहे हैं, डीजे की थीम पर तेज आवाज में डीजे बजा रहे हैं और जिसके चलते बच्चे भी प्रभावित हुए हैं। और इस समय में उनको जो है रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाना चाहिए थी, ऐसे में ये जो है डांस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है मनोज, जानकारी के लिए शुक्रिया। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर प्रशासन की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। शराब की बोतल के साथ मंदिर में एक शख्स की एंट्री हो जाती है, उस शख्स की जेब से बोतल गिरी। मंदिर के सीसीटीवी में यह पूरा मामला कैद हो गया। पुलिस कर्मियों और सुरक्षा गार्डों ने क्यों नहीं जांच की, ये सवाल खड़े हो रहे हैं। शराब की बोतल के साथ आखिरकार ये शख्स वहां पर कैसे पहुंच गया? मंदिर की सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। एक शख्स, एक श्रद्धालु कैसे आखिरकार अपने साथ अंदर शराब की बोतल ले जाने में कामयाब रहा? यहाँ की सुरक्षा तंत्र बेहद मजबूत माना जाता है। जो भी यहाँ पर आता है दर्शन करने के लिए, गतिविधि से लेकर जांच पड़ताल तक मॉनिटरिंग होती है, लेकिन यहाँ पर लापरवाही उजागर हुई है। जिस तरह से शराब की बोतल के साथ मंदिर में एक श्रद्धालु की एंट्री बेधड़क हो जाती है, श्रद्धालु की जेब से बोतल गिरी, इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। सीसीटीवी में यह पूरा मामला कैद हो गया। पुलिसकर्मियों और सुरक्षा गार्डों ने क्यों नहीं की जांच, ये सवाल खड़े हो रहे हैं। मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था के लिए जो है मैं रेगुलर रूप से उसकी ब्रीफिंग और सुरक्षा व्यवस्था को और बेटर करने का प्रयास करता हूँ। तो सुरक्षा के बारे में मैंने अभी कहा कि हम सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो है उसको सुदृढ़ करने की तैयारी कर रहे हैं। सुरक्षा कंपनी के साथ में भी लगातार बैठकें भी चल रही है। राजनांदगांव में गौ तस्कर के खिलाफ कार्रवाई हुई है। मवेशियों से भरा ट्रक जब्त किया गया है। 30 मवेशियों को मुक्त कराया गया है। मवेशियों को कत्ल खाने आरोपी ले जा रहा था। खैरागढ़ के रास्ते नागपुर जा रहा था ट्रक। पुलिस के रोकने पर मकान में ट्रक घुसा। ड्राइवर हेल्पर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रायगढ़ में पुलिस ने अवैध शराब का जखीरा बरामद किया है। एक कंटेनर पकड़ा जाता है, उसमें से करीब 94 लाख की शराब जब्त की जाती है। अवैध शराब के साथ 2 तस्करों की भी मौके से गिरफ्तारी हुई है। चुनाव के मद्देनजर पुलिस की निगरानी लगातार बढ़ी हुई थी। निगरानी हर स्तर पर हो रही थी और एक ऐसे ही चेकिंग अभियान के दौरान यह कंटेनर पकड़ा गया, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। पुलिस के रोकने पर ड्राइवर ने भागने की कोशिश भी की, लेकिन उसकी कोशिश पूरी तरह से नाकामयाब रही। पुलिस ने काफी दूर पीछा किया और आखिरकार कंटेनर को पकड़ा और उसके बाद जो खुलासा हुआ वो बेहद चौंकाने वाला था।
इस कंटेनर में से जो शराब जब्त की गई उसकी कीमत करीब 94 लाख रुपए बताई जा रही है और 2 तस्कर भी गिरफ्तार किए गए हैं। कंटेनर वाहन तेजी एवं लापरवाही पूर्वक जो है तेज गति से जा रहा है। हमने पेट्रोलिंग वाहन को भेजा। कंटेनर वाहन अपना कंटेनर ना रोक करके तेजी पूर्वक भगाने लगा, जिसे रोका गया। अंत में जो है कंटेनर वाहन रोड के नीचे आ गया। वीडियो में शराब की बोतलें मिली। अंत में जब ड्राइवर और उसके सहयोगी को पकड़ा गया और उनसे पूछताछ की गई तो उनके पास परिवहन के संबंध में किसी भी प्रकार का कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया। छतरपुर में जो बसेस बिना परमिट के चल रही हैं, अब उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। कलेक्टर के निर्देश पर एसडीएम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। कई ट्रेवल्स कंपनी की 5 बसेस जब्त की गई हैं। दिल्ली और नागपुर रूट पर ये बसेस चल रही थी। बताया जा रहा है कि बसों का संचालन मिलीभगत के माध्यम से लगातार हो रहा था और अब कार्रवाई का डंडा चला। उसका नतीजा ये रहा, ट्रेवल्स कंपनी की 5 बसेस को जब्त कर लिया गया। आरोप है कि ये बसेस बिना परमिट के चल रही थी, यानी सीधे सीधे यहां पर नियमों की अनदेखी की जा रही थी, नियमों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था और जिन जरूरी दस्तावेजों के साथ बस चलाने की परमिशन होती है वो दस्तावेज इनके पास मौजूद नहीं थे। तो बिना परमिट के बस चलाने पर बड़े स्तर पर छतरपुर में कार्रवाई की गई है। दमोह में स्टेट हाईवे पर हादसा हो गया। स्कूल वैन ने पिकअप को टक्कर मार दी। दर्दनाक हादसे में 5 लोग घायल हो गए। एक की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें सागर रेफर किया गया है। वहीं यह टक्कर इतनी भीषण थी कि वैन की टक्कर से पिकअप का जो आगे का हिस्सा है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। स्कूल वैन ने पिकअप को टक्कर मारी, जिसके चलते इस हादसे में 5 लोग घायल हो गए। प्रयागराज से लौट रहे थे तो इधर से स्कूल बस ने एक्सीडेंट कर दिया। कितने जने थे आप? हम उसमें 15-16 जाने थे, बच्चे तक। कितनों को चोट आई? 5 जनों को चोट आई, एक जाना ही गंभीर है। 5 मरीज जिनका एक्सीडेंट हुआ है, उनकी पिकअप आ रही थी प्रयागराज से, जो कि बस के साथ टकरा गई है पंचमुखी मंदिर के पास, जिसमें 5 लोग घायल हैं, जिसमें से एक जो मनोज लोधी जी हैं, जो ड्राइवर थे पिकअप के, वो ज्यादा सीरियस है। उसके अलावा जो 4 लोग हैं वो उनको भी चोटें आई हैं, बट उनको सीरियस नहीं है। और वो हम जो मनोज लोधी जी हैं उनको हम सागर रेफर कर रहे हैं। मंदसौर में सड़क किनारे दौड़ता दिखा लकड़बग्गा। लकड़बग्गा शिकार को मुंह में दबाकर भाग रहा था। सीतामऊ फाटक इलाके में लकड़बग्गा दौड़ रहा था और उसी दौरान वहां जो लोग मौजूद थे उन्होंने उसका वीडियो बना लिया। वही वीडियो इस वक्त आप देख रहे हैं। देखिए किस तरह से शिकार को मुंह दबाकर लकड़बग्गा यहां पर दौड़ता हुआ नजर आ रहा है। भोपाल में एशियाई शेर और शेरनी को बाड़े में छोड़ा गया। शेरों का क्वारंटीन टाइम पूरा होने के बाद उन्हें छोड़ा गया है। वन विहार में शेर और शेरनी का अब पर्यटक दीदार कर सकेंगे। गुजरात के जूनागढ़ के गिरी जंगल से दोनों शेर और शेरनी लाए गए हैं। शेर का नाम जूना है और शेरनी का नाम गिरी रखा गया है। शेर और शेरनी दोनों पूरी तरह से स्वस्थ बताए जा रहे हैं। बहुत ही पास में है तो लेकिन मेरा बना अरे यार धीरे बोलो ना, क्या है। खबरों से रहिए अपडेट और लगातार देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।